इधर मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के दोनों राज्यसभा उम्मीदवार शनिवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं। नामांकन दाखिल करने के लिए उसके ठीक पहले बीजेपी प्रत्याशी रजनीश अग्रवाल ने बंसल न्यूज से एक बेहद खास और एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस बातचीत के दौरान अपने लंबे राजनीतिक सफर को उन्होंने याद किया। रजनीश अग्रवाल इस दौरान काफी भावुक हो गए। उन्होंने बंसल न्यूज के साथ अपने सफर को साझा किया, अलग अलग पड़ावों पर पुरानी चर्चाओं को भी याद किया। वो आप भी सुनिए क्या कुछ खास बातचीत हुई। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब अपना प्रत्याशी घोषित करती है तो चौंकाती है, बल्कि चौंकाती नहीं है, क्योंकि लगातार कवर करने के बाद ये समझ आता है कि कार्यकर्ता को मौका देती है। और ऐसे कार्यकर्ता जो जमीन के कार्यकर्ता है, आप कुछ कहिए मत, बस नज़र आप पर रहती है। और कब नज़र दूसरे रूप में तब्दील हो जाए कि आप किसी मुकाम तक पहुंच जाए तो बड़ी बात नहीं। ऐसा ही कुछ हुआ है रजनीश अग्रवाल जी के साथ, क्योंकि लगातार कवर करते रहे, लगातार आपके साथ रहे रजनीश जी, सुख दुख सब बांटा। पर मैंने आपकी बात हमेशा एक चीज़ जरूर आपसे सुनी कि आप कहते थे कि जो आदेश वो सर माथे पर, और जब ये आदेश आया तो वो किस तरह सर माथे पर लिया आपने? वैसे ही जैसे बाकी आदेश लिए, पार्टी ने जब जो सा काम दिया, जो सर माथे पर लिया, वैसे ही इसको लिया। पार्टी नेतृत्व का भरोसा है। पार्टी नेतृत्व ने संगठन में काम करते करते भी कई कठिन चुनौतियां भी सौंपी। भाई ऐसे कठिन काम सौंपे जो बड़े बड़े नेता कहा करते थे असंभव, नहीं हो सकता, क्यों कर लिया। हमारे कुछ मित्र यहीं बैठे हैं जो उस काम में लगे हुए थे, लेकिन किया मध्य प्रदेश ने, करके दिखाया। और ऐसा करके दिखाया कि देश ने देखा। मध्य प्रदेश तो लोग पिछड़ा राज्य कहते हैं, नाना प्रकार के संबोधन देते रहे, लेकिन टेक्नोलॉजी में मध्य प्रदेश के बूथ के कार्यकर्ताओं ने सिद्ध करके दिखाया। और क्या सिद्ध किया, परिणाम में तब्दील भी किया। तो कार्यकर्ता ही तो करता है। मुझे याद है 23 के जब चुनाव संपन्न हुए तो शायद मैंने ही आपका इंटरव्यू किया था। वो बूथ की जो आपका मैनेजमेंट था उस पर बड़ी अच्छी खबर भी मैंने की थी। वो बूथ का मैनेजमेंट क्या ऊपर जो बैठे लोग हैं वो देख पाए, और रजनीश अग्रवाल एक कार्यकर्ता के रूप में राज्यसभा सदस्य बनने जा रहे हैं। देखिए, जो बूथ पर काम किया वो सैकड़ों लाखों कार्यकर्ताओं ने किया। हर जिले के लोगों ने, हमारे जिले के बूथ प्रबंधन प्रभारी हों, मंडल में बूथ के शक्ति केंद्र के संयोजक हों, अध्यक्ष हों, बूथ विस्तारक हों, ऊपर की टीम का भरोसा हो, सब ने काम किया। सब काम बहुत शिद्दत के साथ, कमिटमेंट के साथ किया। तो एक नहीं, कई प्रकार के काम होते हैं। आप ही के साथ मैं प्रवक्ता की भूमिका में भी था, 5 साल प्रवक्ता रहा, और उस प्रवक्ता के कार्यकाल में 1.25 साल कांग्रेस के कमलनाथ सरकार के भी रहे, वो भी देखे हैं। तो कब अपन पीछे छूटे। जो काम मिला शिद्दत से किया, पूरी प्रतिबद्धता से के साथ किया, मेहनत के साथ में किया। ये काम भी पार्टी ने दिया, ये काम भी पूरी मेहनत के साथ करेंगे। आप भरोसा की बात कर रहे हैं, कभी भरोसा दिखता नहीं है जब लगातार इतनी मेहनत करते रहे, आपके बीच के लोग पदों पर पहुंचते रहे, तो कभी मन में ये भाव नहीं आया कि देखिए, मनुष्य हैं, मनुष्य के नाते कई लोगों को कई बार कई चीज़ें लगती हैं। लेकिन मैंने आपकी चैनल पर बात करते हुए पहले भी कहा है कि राजनीति को थोड़ा सा आध्यात्मिक होकर करना पड़ेगा। और अगर आध्यात्मिक भाव से आप राजनीति करते हैं तो कई सारे प्रश्न दूर हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो अध्यात्म की बात ही करती है, और इससे पहले धर्म और राजनीति की बात कर रही है, और आपने तो हर मोड़ को देखा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ जो धर्म को सच्चे अर्थों में, धर्म केवल आरती उपासना पद्धति नहीं है। धर्म सच्चे मायनों में जो है, जो नियम पद्धति को आत्मसात करने वाला मामला है, तो मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में बेजोड़ है, अनुपम है। और जब आप आध्यात्मिकता के साथ में राजनीति करते हो तो बहुत ऊर्जा मिलती है, बहुत ताकत मिलती है। एक कार्यकर्ता आज कैसा मन में सोच रहा है, क्या विचार आ रहा है कार्यकर्ता होने के नाते, कार्यकर्ता के मन में जब वो राज्यसभा सदस्य बनने जा रहा है? रात भर सो नहीं पाया, रात भर नहीं सो पाया। कार्यकर्ताओं के फ़ोन भी आ रहे थे और ये लग रहा था कि अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे होगा, पता नहीं क्या करना पड़ेगा। तो कई सारी चीज़ें मन में, कई सारे सवाल मन में उठ रहे थे आगे के काम को लेकर। लेकिन वो स्वाभाविक है, निर्णय के बाद की पहली रात थी तो नींद नहीं आनी थी, फ़ोन फान से लेकर बाकी सभी चीज़ें। लेकिन मैं भी मनुष्य हूँ, मुझे भी आनंद होता है, मुझे भी खुशी होती है जब मेरे बड़े मुझे इस प्रकार की गौरव की अनुभूति कराते हैं। तो नामांकन दाखिल कल करने जा रहे हैं,
और नामांकन में तरुण चुग साहब भी रहेंगे, आप दोनों भी रहेंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं को क्या माने कि इससे एक बहुत बड़ा संदेश चला गया जो जिसका इंतजार था कार्यकर्ताओं को? देखिए, कई बार निर्णय राजनीतिक कारणों से होते हैं, कई बार निर्णय सामाजिक कारणों से होते हैं, कई बार परिस्थिति जन्य निर्णय होते हैं ना, होंगे, आगे भी होंगे। लेकिन ये मूल रूप से कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसका मालिक कार्यकर्ता है, इसको चलाने वाले कार्यकर्ता हैं और आगे भी वही रहने वाले हैं। इसकी कार्य पद्धति है, विशिष्ट कार्य पद्धति है, वैज्ञानिक कार्य पद्धति है। इस कार्य पद्धति से जो हटेगा वो पार्टी के साथ में गलत करेगा। तो ये पार्टी की कार्य पद्धति कार्यकर्ता का निर्माण करती है और ये पार्टी इसी आधार पर चलने वाली है और इसे कोई नहीं रोक सकता है इस आधार पर चलने के लिए, क्योंकि मालिक कार्यकर्ता है, नेता नहीं है। कार्यकर्ता मालिक, और इसीलिए चल रही, इसीलिए बढ़ रही, इसीलिए लाखों करोड़ों लोग, केवल रजनीश अग्रवाल नहीं, लाखों करोड़ों लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ में काम कर रहे हैं, डूब के काम कर रहे हैं, मनोयोग के साथ में काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कार्यकर्ता कि आप उनके साथ में साक्षात्कार करेंगे, देखेंगे अरे यार ये भी, ऐसे भी। तो अद्वितीय कार्यकर्ता, अप्रतिम कार्यकर्ता है। 2 सीट भारतीय जनता पार्टी की है और दोनों सीटों पर ऐसे कार्यकर्ताओं को मौका दिया है बीजेपी ने। लेकिन रजनीश जी से जब बात करते हैं तो बहुत सारी पुरानी यादें हमारी भी होती है, हमारे मन में भी बहुत सारे भाव आते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि आगे बोल नहीं पाएंगे। काटना मत, मैं गुजारिश करता हूं कि काटना मत। मध्य प्रदेश का हर रीजनल चैनल, बंसल न्यूज भी, बंसल न्यूज की टीम भी, बंसल न्यूज के संवाददाता, पत्रकार, कैमरामैन, तमाम कार्यकर्ता, मेरे को जो प्यार दिया है वो अप्रतिम है, अनुपम है। उस प्यार को मैं नहीं भूल सकता। प्रवक्ता के नाते 5-6 साल गाड़े दिनों में भी आपकी गाड़ी, आपकी चाय, आपकी बिस्किट और आपके ही चर्चा करने जाते थे। कितना प्यार आप लोगों ने दिया है, कितना प्यार आप लोगों ने दिया है, मैं वो कभी नहीं भूल सकता। निश्चित रूप से ये प्यार हमेशा बना रहेगा, लेकिन जब ऐसे लोग होते, इस तरह के कार्यकर्ता होते, तो प्यार कम होगा भी क्यों? प्यार बढ़ता जाए, रजनीश जी भी खूब बढ़ते जाए। पर मान आज हमारा भी भावुक है, क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए देखना चाह रहे हैं जिसकी उम्मीद हम खुद भी लगाए बैठे थे। अश्विनी के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। और एक खास बातचीत आपने सुनी। इस एक्सक्लूसिव बातचीत के